नमस्कार दोस्तों। देश में सबसे ज्यादा ड्रामा वाली ना मूवी होती है ना ही टीवी सीरियल, वो होती है पॉलिटिक्स। दरअसल पॉलिटिक्स की सबसे अच्छी चीज होती है चुनौतियां, और इसमें लोगों की पसंद भी शामिल होती है। और आप भले ही कुछ जाने या ना जाने, पॉलिटिक्स के बारे में हर किसी को रुचि होती है। तो इसी रुचि और पसंद के साथ हमने सोचा कि बंगाल के चुनाव का एनालाइज करते हैं और जानेंगे कौन सी चीजें बंगाल को दूसरे राज्य से अलग बनाती हैं, और क्या बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की इस लड़ाई में आम जनता को फायदा होगा या नुकसान। पॉलिटिक्स की इस दुनिया में टीवी चैनलों के सैटेलाइट्स भी समय समय पर बदलते रहते हैं। क्या आपने सोचा है कि अभी कुछ ही दिनों पहले बंगाल की कोई भी न्यूज चैनलों पर नहीं आती थी, लेकिन अब बंगाल में कुत्ते भी गली से भौंकते हैं तो रिपोर्टर उनकी भी टेलीकास्ट कर देता है। सभी को यहाँ पर बस मसाला ही चाहिए। दिल्ली, बिहार और लखनऊ से होते हुए अब सभी लोगों की नजर बंगाल की राजनीति पर है। जहां पर बीजेपी अपना किला फतह करना चाहती है तो वहीं ममता बनर्जी इस खेल में बनी रहना चाहती हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जितना भी इलेक्शन हुआ उसमें सबसे दिलचस्प इलेक्शन बंगाल का है। बीजेपी ने इस इलेक्शन के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है बाकी तमाम इलेक्शन के मुकाबले। अमित शाह, नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे पर है। यहां तक के आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी इस इलेक्शन में बंगाल के दौरे पर हैं। और बाकी तमाम इलेक्शन के मुकाबले आरएसएस जो चीफ हैं वो बंगाल में काफी ज्यादा एक्टिव है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। लेकिन क्या सच में बंगाल में बीजेपी का कमल खिलेगा? क्योंकि ममता बनर्जी ही एकमात्र ऐसी नेता हैं जो बीजेपी को टक्कर और मात दोनों दे सकती हैं। और बीजेपी की असल परेशानी भी यही है, क्योंकि किसी भी सीएम में उस तरह का झलक नहीं है जो मोदी जी को टक्कर दे सके, चाहे वो केरला, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के सीएम ही क्यों ना हो। यहां तक के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल में भी उतना दम नहीं है। वो भी अभी इतने बड़े लीडर नहीं हुए हैं जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को टक्कर दे सके। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक भी ऐसे लीडर नहीं है, क्योंकि नवीन पटनायक और बीजेपी के बीच आपसी सहमति है, जहां पर लोकसभा इलेक्शन में वो बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं और स्टेट इलेक्शन में नवीन पटनायक को वोट दिया जाता है। मगर ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी, उनकी पॉलिसी और उनकी हाई कमांड के बारे में हमेशा से जो है क्रिटिसाइज करती हुई आई हैं। और यही वजह है कि बीजेपी अपना सारा रिसोर्सेस इस्तेमाल कर रही है ममता बनर्जी को हराने में, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। प्यार और जंग में सभी कुछ जायज है। इसलिए आप देखते होंगे कि ममता बनर्जी के बहुत से लोग बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। और बीजेपी की सबसे बड़ी चीज यही है कि जब वो कंपटीशन में उतरती है तो अपोजिशन का विकेट गिरा देती है फर्स्ट इनिंग में ही, और जोरों शोर से चुनाव में उतरती है और लोगों को ये बताती है कि अब वो दिन आ गया है, अब ये सरकार के जो दिन थे वो बीत चुके हैं, अब हम आपको हर जगह नजर आएंगे और हमें अब परिवर्तन चाहिए इस भ्रष्ट सरकार से। यही गेम बीजेपी हर एक इलेक्शन में खेलती है और बिहार के चुनाव में भी सेम इसी तरह की पॉलिटिक्स खेली गई थी। अब बंगाल में टीएमसी लीडर शुभेंदु अधिकारी के चले जाने के बाद ऐसा दिखाया जा रहा है कि ममता बनर्जी बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। यहाँ पर आपको एक बात बताते चले कि शुभेंदु अधिकारी ही वो शख्स थे जिन्होंने नंदीग्राम के मामले को पूरे बंगाल तक लाया था। इस मामले को हाईलाइट करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी और इसी के बाद लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टी को 2011 में सत्ते से हटना पड़ा था। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि लेफ्ट पार्टी, जो कि 34 सालों से यानी मोर देन 3 डिकेड से बंगाल पर राज कर रही थी, उन्हें अपना सत्ता गंवाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि जैसे बीजेपी के लिए लोकसभा इलेक्शन में नरेंद्र मोदी उनकी जीत की गारंटी है, उसी तरह से टीएमसी के लिए स्टेट इलेक्शन में ममता बनर्जी उनकी जीत की गारंटी है। और यहीं से इस दिलचस्प पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है, क्योंकि ये लड़ाई एक स्टेट इलेक्शन की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक दूसरे की लोकप्रियता और कंपटीशन की लड़ाई है, जहां पर ममता बनर्जी इस उम्मीद के साथ इस इलेक्शन को जीतना चाहेंगी ताकि आने वाले दिनों में पीएम की दावेदारी दे सके। तो वहीं पर नरेंद्र मोदी अपने सबसे बड़े कंपटीशन को हरा करके एक बार फिर से 2024 के चुनाव में पीएम बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूपी में योगी की सरकार है जो कि नरेंद्र मोदी के समर्थक है। और यहाँ पर अखिलेश यादव और मायावती के लिए 2022 का इलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के इमेज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जहां पर अब कांग्रेस पार्टी किसी भी चुनाव में कुछ सीटें भी अगर ले लेती हैं तो ये भी काफी बड़ी बात होगी उनके लिए। ऐसे में ममता बनर्जी ही वाहिद एक ऐसी नेता है जो कि आंदोलन से निकली हुई नेता है, और अब यहाँ पर लोगों के दल बदल हो जाने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारा अगला वीडियो होगा स्टैटिक्स के ऊपर कि बंगाल का जो इलेक्शन होगा उसमें बीजेपी और टीएमसी का स्टैटिक्स क्या होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।